नमस्ते। आज हम देखेंगे जो अपना सब्जेक्ट है उसमें कुछ बचे हुए टॉपिक या इकाइयाँ हैं। इससे पहले भी जितनी भी इकाइयाँ थीं, टॉपिक थे, वो अधिकांशतः क्लास कक्षा में ही कंप्लीट हो चुके थे, आपको पूरे पढ़ा दिए थे। तो कुछ बची हुई इकाइयाँ और टॉपिक पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे, विस्तार से उन्हें देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगें आप उनको नोट भी करते जाइए, तो क्या होता है कि समझने में सुविधा और अधिक हो जाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। क्या है आज का अपना टॉपिक? आज का टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण। क्या इसका अर्थ है, क्या इसके लाभ हैं तथा इसकी कितनी सीमाएं हैं, तो इस पर हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, क्या इसका अर्थ है, ठीक है, इस पर हम देखेंगे। माइक्रो या सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है लघु कक्षा, लघु पाठ अवधि एवं लघु पाठ सामग्री से शिक्षण। कहने का तात्पर्य है कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है लघु कक्षा, यानी कि जो कक्षाओं का जो अवधि है, उनकी जो समय सीमा है वो कम हो जाती है। पाठ की एक लिमिटेशन, एक समय अवधि पाठ जो हो वो भी संक्षिप्त हो जाता है, और जो उसकी पाठ्य सामग्री है जिसमें अधिकांशतः विस्तार दिया रहता है पाठ्य सामग्री में, उसको भी संक्षिप्त और सारगर्भित कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको सूक्ष्म या माइक्रो शिक्षण के नाम से जानते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता तथा विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है एवं शिक्षण कौशलों तथा निपुणताओं के उन्नयन के लिए कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। कक्षा अध्यापन में जो जटिलता, जो कठिनाइयाँ हैं और जो विस्तार है उसको संक्षिप्त करके और जटिलता को सरलता में बदल करके उन्हें कम कर देती है। साथ ही शिक्षण कौशल, जो स्किल डेवलपमेंट होता, उसको, उसकी निपुणताएं यानी कि उसकी जो कार्यकुशलता है उसको और उसकी उन्नयन, किसकी? सूक्ष्म शिक्षण के उन्नयन के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए कार्य करती है। इसका प्रयोग शिक्षणार्थियों के व्यवहार परिवर्तन हेतु भी कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण, इतना तो क्लियर हो गया कि क्या है सूक्ष्म शिक्षण। इसका यदि हम सारांश देखें तो सूक्ष्म शिक्षण कहीं ना कहीं जो सारगर्भित, संक्षिप्तता लिए हुए पाठ अध्ययन और कक्षा जो क्लास है, जो कक्षाएं हैं, उनको भी संक्षिप्त करके बच्चों को सारगर्भित ज्ञान देना सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं, तो इसमें हम थोड़ा सा विस्तार भी जान लेते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। सूक्ष्म विधि के जन्मदाता DLN ने, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्य करते थे, उन्होंने सन 1966 में सूक्ष्म शिक्षण की इस तरह व्याख्या की। ठीक है, कौन है इसकी जन्मदाता? DLN। और इन्होंने कब इस विधि का जो है इसको सभी के समक्ष लाए? 1966 में। तो इनके अनुसार क्या है सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा? सूक्ष्म शिक्षण एवं विश्लेषित शिक्षण है जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया लघु रूप में कम विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न की जाती है। इसका प्रयोग जो है सेवारत तथा सेवा पूर्व शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों को शिक्षण के अभ्यास हेतु ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिससे कक्षा शिक्षण की सामान्य जटिलताएं कम हो जाती हैं। इसमें अध्यापक बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार हेतु प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य इसमें ये है कि सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और बच्चों के सामने जो क्लासें, जो कक्षाएं लगती हैं, उनका रूप भी छोटा हो जाता है। इसमें अधिकांशतः जो अनुभवी शिक्षक होते हैं और या जो अनुभवी कार्यकुशलता लिए हुए जो शिक्षकों का जो कार्य है, उसको माध्यम से बच्चों को, अध्यापकों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वो कठिन से कठिन विषयों पर, टॉपिक पर आसानी से उसको समझ सकें। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में शिक्षण व्यवहार हेतु अपनी जो कार्यकुशलता है वो प्रदर्शित की जाती है।
तो सूक्ष्म शिक्षण की जन्मदाता DLN है और इसकी विशेषता भी हमने, परिभाषा भी देख ली। आगे हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की जो अन्य विशेषताएं हैं वह कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मैकएलेज एवं आर्विन के अनुसार इन्होंने क्या दिया है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता। शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सरलीकृत वातावरण में किए गए शिक्षण व्यवहारों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु क्लोज सर्किट टेलीविज़न के प्रयोग को सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को, जो स्टूडेंट हैं, जो प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको सरलीकृत वातावरण यानी कि बड़े ही आसान और सरल शब्दों में इस प्रकार से कक्षा का वातावरण तैयार करना जिससे उन्हें जो तत्काल में जो उन्हें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो प्रतिपुष्टि प्रदान की गई है, उसको क्लोज सर्किट टेलीविज़न के माध्यम से, किसी टेलीविज़न के माध्यम से संक्षिप्तता में बताया जाए, जिससे क्या हो कि बच्चों को, जो प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको समझने में आसानी हो और कम अवधि में इसका पूरा जो है लाभ उठा सकें। BK पासी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें अध्यापक, छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि हेतु छोटे समूह को कोई एक संप्रदाय पढ़ाता है। देखिए, BK पासी ने भी, इनका भी कहने का तात्पर्य वही है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण क्या है, जिसमें शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए अवधि, छोटी अवधि यानी कि थोड़ी कम ही समय में ऐसे कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना है, ऐसे टॉपिक पर सारगर्भित रूप में समझाना जिससे कि उन्हें तत्काल में उस पर पूरा जो उनका अर्थ है, पूरा उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। एलन एवं येब के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण को ऐसी नियंत्रित अभ्यास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थितियों के शिक्षण अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि सूक्ष्म शिक्षण ऐसी नियंत्रित अभ्यास प्रणाली है कि जिसमें विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास किया जा सकता है। यानी कि एक निश्चित लिमिट समय में, कम ही समय अवधि में कई टॉपिक जो बच्चों को दिए जाएं और उनको उन पर अभ्यास करवाया जाए जिससे कि उन्हें वो काफ़ी आसान लगे और समझने में भी सुविधा हो। अब हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के कुछ लाभ जो हैं इनके, क्या हमें इनसे लाभ होते हैं सूक्ष्म शिक्षण से, और आपके पेपर की दृष्टि से जो परिभाषाएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं और आप इनके अर्थ भी समझ चुके होंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण उन बच्चों की जो अध्ययन प्रणाली है जिनके या तो टॉपिक छूट जाते हैं या जिनको कक्षा अध्यापन में दिक्कतें आती हैं, जो आने में असमर्थ होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें छोटे छोटे 10-10, 20-20 मिनट की जो हमारी कक्षा अध्यापन है उनको हम लेते हैं और बच्चों को उन्हें पढ़ाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि काफ़ी लाभदायी विधि मानी गई है, इसलिए इस विधि को प्रशिक्षणार्थी, जो हमारा बीएड का टॉपिक है, जो बीएड की कक्षाएं हैं उनमें इसे अपनाया गया है। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के क्या लाभ हैं और इससे कहाँ तक हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो लाभान्वित हो चुकी है। ठीक है, तो नमस्ते, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।